जय हिंद दोस्तों, क्लास विद गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म से संबंधित आपके जितने भी फैक्ट एग्जाम में बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट वीडियो होगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैन धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, और ऋषभदेव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? 24। इसके बाद जो हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ। और जो मैं बताता जाऊँ वही वही याद रखने हैं, सभी 24 याद नहीं रखने हैं। जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वह हम लोग वही पढ़ेंगे। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। इनके पिता जो थे उनका नाम था अश्वसेन। ये कहाँ के थे? तो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। किसने? पार्श्वनाथ ने। इनके द्वारा जो दी गई शिक्षा थी उसको चतुरायण कहा गया। क्या कहा गया? चतुरायण। इन्होंने जो शिक्षा दी वो क्या थी? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह। मतलब अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, सत्य यानी सदा सत्य बोलना, आस्तेय चोरी ना करना, और परिग्रह संपत्ति ना रखना। तो ये 4 जो है शिक्षाएं इन्होंने दी थी। किसने? पार्श्वनाथ ने। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हुए हैं उनको निग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? निग्रंथ। और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। निग्रंथ का अर्थ क्या होता है? बंधनहीन। और पार्श्वनाथ जी को जो है संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। तो निर्वाण प्राप्त कहाँ पर हुआ? संवेद पर्वत पर। ये कहाँ पर है? झारखंड में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें जो जैन धर्म के आखिरी और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं और 24वें नंबर के जो तीर्थंकर थे तो महावीर स्वामी। यहाँ से जो एग्ज़ाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको टिक करना है महावीर स्वामी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं तो आपको टिक करना है ऋषभदेव। ठीक है। अब महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो कुंड ग्राम में, जो कि कहाँ पे है? वैशाली बिहार में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और घातक कुल के वो सरदार थे। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। इनकी माता का नाम त्रिशला था और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। उसके बाद बात करें लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कौन? इनकी माता जो त्रिशला थी। पत्नी इनकी थी यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? अशोधरा। ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। मतलब महावीर की पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। और उनके दामाद का नाम था जामिल। मतलब जिससे इनकी पुत्री की शादी हुई थी तो उसका नाम था इनके दामाद का नाम था जामिल। महावीर का प्रथम शिष्य भी था जामिल। जो इनके दामाद थे वो महावीर के प्रथम शिष्य थे। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जामिल। ठीक है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। गृह त्याग इन्होंने कब किया? तो गृह त्याग किया इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में। और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है। चलिए आगे देखते हैं। संन्यास इन्होंने कब लिया महावीर स्वामी ने? तो संन्यास इन्होंने लिया है 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक। अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। ज्ञान की प्राप्ति के बारे में 4-5 पॉइंट आपके एग्जाम में बन जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूरे पूरे आने की संभावना रहती है। जैसे ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई? तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। तो 30 वर्ष में इन्होंने जो है संन्यास धारण कर लिया था। और 42 वर्ष, इस तरह से अगर 12 जोड़ देंगे इसमें तो 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई? तो जरम्बिक गांव के समीप और ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। अब यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म से कंपेयर करते हुए पढ़ना है। जैसे मान लो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। वहाँ नदी कौन सी थी? तो निरंजना नदी। ठीक है, बोध गया में। तो ये आपको सब पॉइंट ध्यान रखने हैं। जब आप कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे ना तो अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक। आगे बात करते हैं। ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना कहलाया। मतलब ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहते हैं? कैवल्य के नाम से जानते हैं।
जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिबावन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जो है जैन भिक्षुणी नरेश दधिबावन की पुत्री चंपा थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रथम जो जैन भिक्षुणी थी वो कौन थी, तो नरेश दधिबाहन की पुत्री चंपा। चंपा नाम आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं जैन संगीतियाँ हुई हैं। अभी हम लोग वीडियो के लगभग लास्ट में सारी ये दो जैन संगीतियाँ हुई हैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले इनको देख लेते हैं एक बार कि जो जैन संगीतियाँ हुई हैं वो कहाँ कहाँ पर होती। प्रथम और द्वितीय मतलब दो ही जैन संगीतियाँ हुई हैं। प्रथम हुई है 300 ईसा पूर्व में और द्वितीय हुई है 6ठी शताब्दी में। प्रथम हुई थी पाटलिपुत्र में और द्वितीय हुई थी वल्लभी यानी गुजरात में। प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे और द्वितीय जो जैन संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अब होता क्या है कि जो पहली जैन संगीति थी उसी में जैन धर्म दो समुदायों में बट गया, जिसको श्वेतांबर और दिगंबर दो नाम से जाना गया। तो जो स्थूलभद्र के शिष्य थे उनको श्वेतांबर कहा गया और भद्रबाहु के शिष्य थे उनको दिगंबर कहा गया। श्वेतांबर क्या थे? श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर थे जो नग्न अवस्था में रहते थे, ये कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। जैन धर्म के जो त्रिय रत्न हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका मतलब होता है जैन धर्म के जो 3 रत्न थे वो कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये आपको तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद बात कर लेते हैं त्रिरत्न के लिए 5 महाव्रतों का पालन करना भी जैन धर्म में बताया गया कि त्रिरत्न के लिए 5 महाव्रत कौन कौन से हमें करने हैं। तो इसमें पहला है अहिंसा, फिर है सत्य वचन, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये जो है पार्श्वनाथ ने दिए थे 4, उसको चतुरायण बोला गया और इन्होंने दिए थे महावीर स्वामी ने 5। तो 5 महाव्रत कौन कौन से दिए थे? अहिंसा, सत्य वचन और चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति ना रखना, और इसमें एक और इन्होंने ऐड कर दिया था, जोड़ दिया था ब्रह्मचर्य। तो टोटल 5 महाव्रत इन्होंने दिए थे, ये भी आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। उसकी बात करें निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई महावीर को, तो इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई है 72 वर्ष की आयु में 668 ईसा पूर्व राजा हस्तिपाल के राजप्रसाद द्वारा। कहाँ पर? तो पावापुरी में, जो कि कहाँ पे है? राजगीर बिहार में। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की। और कहाँ पर? तो पावापुरी में और 468 ईसा पूर्व राजा हस्तिपाल के राजा प्रसाद द्वारा। उसके बाद बात करें आगे, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। महावीर ने अपना पहला उपदेश प्राकृतिक यानी अर्धमगधी भाषा में दिया। तो ये प्राकृतिक भाषा में जो थी इसको अर्धमगधी भाषा भी बोलते थे, इसी भाषा में महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था। जैन धर्म के 2 तीर्थंकर हुए हैं, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ठीक है, इनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है कि किन 2 तीर्थंकों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो आपका आंसर होगा अरिष्टनेमी और ऋषभदेव। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जो भी जैन धर्म में आध्यात्मिक विचार हैं उसको किस दर्शन से ग्रहण किया गया है? सांख्य दर्शन से। वीडियो को लास्ट तक देखें तभी कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किए हैं जो भी फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे देखते हैं। चामुंड की प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति है, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से भी जानते हैं, का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? तो जैन चामुंड के प्रोत्साहन के द्वारा, जैन के द्वारा। ठीक है, ये जैन धर्म की बहुत बड़ी मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा कर्नाटक में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण है वो चंदेल शासकों ने करवाया था। और खजुराहो के मंदिर कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है।
अभी हमने पीछे बौद्ध धर्म जब पढ़ा था वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि गांधार कला का संबंध जो है बौद्ध धर्म से था और मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से है। ये आपको सारे पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो जितने भी जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं टोटल मिला के 24 हुए हैं, 24 की जो वो जीवनी है ना वो कहाँ पर मिलती है? कल्पसूत्र में। और ये कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? भद्रबाहु के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। जैसे कि ऋषभदेव ये प्रथम तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजीतनाथ ये द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक था वो था सिंह। ये आपको ध्यान में रखना है सारे पॉइंट। उसके बाद चलो आगे बात करते हैं, कुछ जैन धर्म से इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैन धर्म में ही संलेखना विधि का जो है वर्णन मिलता है। इसका मतलब होता है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना, मतलब कुछ खाना पीना सब त्याग देना, उपवास करके शरीर को त्याग देना ही संलेखना विधि है। संलेखना विधि का संबंध किससे है? तो आपको आंसर करना टेक जैन धर्म से। उसके बाद बात करें, जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, मतलब हिंसा ना करो। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध की तरह जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। तो बौद्ध धर्म में जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई थी वैसे जैन धर्म में भी नहीं की गई है। महावीर ने जीवन काल में एक ही संघ की स्थापना की। ठीक है, महावीर ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही संघ बनाया। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बौद्ध धर्म में कई सारे संघ बनाए गए थे जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे जो गणधर कहलाते थे। मतलब जो 11 अनुयायी थे जैन धर्म में एक जो संघ था उसमें केवल 11 अनुयायी थे, उनको क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। उसके बाद बात करते हैं, महावीर के जीवन काल में इंद्रभूति और सुधर्मन, मतलब महावीर के जीवन काल में ही इंद्रभूति और सुधर्मन को छोड़कर सभी गणधरों की मृत्यु हो गई। टोटल कितने गणधर थे? तो 11 गणधर थे, जिसमें से इंद्रभूति बचे और सुधर्मन बचे, और बाकी सभी की मृत्यु जो है महावीर के समय ही, मतलब महावीर की मृत्यु से पहले ही हो गई। महावीर के बाद सुधर्मन जैन संघ के अध्यक्ष बने। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महावीर के बाद कौन जैन संघ का अध्यक्ष बना? तो आपको आंसर टिक करना है सुधर्मन। ठीक है, इसके बाद बात करें कि राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में जैन धर्म का काफ़ी प्रसार हुआ। हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के राष्ट्रकूट के बारे में। तो अभी ये वीडियो हम लोग पैट के हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं क्योंकि पैट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसलिए आप जो है अगर पैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो सफिशिएंट है। अगर आप अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये काम आएगा। तो राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। आगे बात कर लेते हैं, गुजरात व राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं सदी में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। कहाँ पर? गुजरात और राजस्थान में। जैनों के उत्तर में 2 प्रमुख केंद्र थे, एक तो उज्जैन था और दूसरा मथुरा था। दिलवाड़ा जो कि कहाँ पे है? राजस्थान के माउंट आबू में कई जैन तीर्थंकरों जैसे कि आदिनाथ, नेमिनाथ के मंदिर हैं। तो दिलवाड़ा में जैन के मंदिर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। और खजुराहो में पार्श्वनाथ और आदिनाथ के मंदिर हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि खजुराहो में मंदिर किनके हैं? तो पार्श्वनाथ और आदिनाथ। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। और बाकी खजुराहो के मंदिर कहाँ पे हैं? तो एमपी में। कुछ जैन संगीतियाँ जो हुई हैं, मतलब 2 ही संगीतियाँ हुई हैं, उनके बारे में हमने अभी शॉर्ट में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं बिल्कुल एकदम विस्तृत रूप से। प्रथम जो सभा हुई थी, संगीति हुई थी, वो हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंकों का संपादन हुआ। कितने भागों का? 12 भागों का। इसके बाद बात करें, यह सभा स्थूलभद्र और संभूति विजय नामक स्थवरों के निरीक्षण में हुई। और सबसे जो मेन पॉइंट है इसमें ये है कि प्रथम जैन संगीति में ही
जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में विभाजित हो गया था। इसके बाद बात करें द्वितीय सभा के बारे में, तो द्वितीय सभा का जो नेतृत्व था वो किया था देवर्षि क्षमाश्रवण ने। किसने किया था? देवर्षि क्षमाश्रवण ने। स्थान गुजरात के वल्लभी में। कब? तो 513 ईस्वी है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ठीक है, 513 ईस्वी। तो द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी गुजरात के वल्लभी में। इसका नेतृत्व किसने किया था? देवर्षि क्षमाश्रवण ने। ये आपको ध्यान रखना है, क्षमाश्रवण, बस इतना। ये अगर नहीं आपको ध्यान रहता कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्षमाश्रवण आपको याद रखना है। कब हुई थी? तो 513 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं है यहाँ पे। उसके बाद बात कर लेते हैं जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। तो किस शब्द से बना है? जिन से, जिसका अर्थ होता है विजेता। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैन शब्द का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ विजेता। प्रमुख जैन कालीन रचित रचनाएं कौन कौन सी? जैसे अमोघ वर्ष द्वारा रचित है, रत्नमालिका और महाभाष्य जो है पतंजलि द्वारा। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पतंजलि जो है किसके द्वारा रचित है, तो महाभाष्य जो है किसके द्वारा रचित है, तो पतंजलि के द्वारा। और रत्नमालिका जो है किसके द्वारा रचित है, तो अमोघ वर्ष के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा एक कंप्लीट वीडियो। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।